कर्नाटक के विधायक और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी की बीजेपी में वापसी हो गई है। रेड्डी गंगावती निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने 25 मार्च को अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया। उनकी पार्टी का नाम था कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी KRPP। 2022 में उन्होंने बीजेपी से अलग होकर KRPP पार्टी बनाई थी। रेड्डी पर 9 CBI मामले चल रहे हैं। 2008 से 2013 के बीच हुए अवैध खनन से जुड़े इन मामलों में CBI ने उन्हें आरोपी बनाया हुआ है। बीजेपी में शामिल होने के बाद रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने भाजपा को सपोर्ट करने की बात कही थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह KRPP पार्टी के विलय पर जोर दे रहे थे। रेड्डी ने कहा कि शाह ने उनसे कहा कि बाहरी समर्थन का तो सवाल ही नहीं उठता, आपको बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करना ही होगा। बकौल रेड्डी, गृह मंत्री ने उन्हें याद दिलाया कि उनका राजनीतिक जन्म भाजपा से ही हुआ है और उन्होंने जनार्दन से पार्टी में वापस आने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इससे पहले कुछ कारणों से उन्हें भाजपा से बाहर होना पड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी की पहचान शेड्यूल कास्ट के एक नेता और खनन क्षेत्र के एक दिग्गज के रूप में होती है। 2004 से 2013 तक उत्तरी कर्नाटक के बेल्लारी, रायचूर और कोप्पल जिले में भाजपा की सफलता में रेड्डी को एक अहम कारण माना जाता है, लेकिन फिर एक खनन घोटाले ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। 2008 से 2013 के दौरान दक्षिणी भारत के किसी राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार रही। जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी तब विधायक थे और जनार्दन के एक दूसरे भाई जी करुणाकर रेड्डी सांसद थे। इन तीनों पर आरोप लगे कि इन्होंने जंगल के साथ प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की लौह अयस्क खदानों से अवैध तौर पर लोहा हड़प लिया है। कर्नाटक लोकायुक्त ने 2010-11 में इस मामले में जांच की। जांच में आरोप लगा कि इन्होंने 2006 से 2011 के बीच राज्य से 12,228 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य के लौह अयस्क को अवैध रूप से बेच दिया। सितंबर 2011 में CBI ने जनार्दन रेड्डी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। रेड्डी को लगभग 1 साल तक जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र में रेड्डी के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। 2011 में ही भाजपा ने धीरे धीरे रेड्डी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। फिर 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आधिकारिक रूप से बीजेपी से अलग हो गए। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई बीजेपी की वॉशिंग मशीन हर अपराधी को शुद्ध कर देती है? क्या उसके तमाम पाप धुल जाते हैं? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।